ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 13-10-77। हर कर्म ज्ञान स्वरूप होकर करो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा विशेष सभी अपने संगम युगी पद्मा पदम भाग्यशाली मीठे बच्चों को जैसे सन्मुख इमर्ज कर प्राप्ति प्रमाण नंबरवार बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार और सुंदर शिक्षा दे रहे थे। बाबा बोले, भविष्य और वर्तमान समय प्रति विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया के परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। ये कब की है संदेश? 77। तो अभी फिर से रिपीट, तो तब तो चलो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी तो अज्ञानियों को भी तो दिख रहा है और ब्राह्मणों को भी। जो मंदबुद्धि हैं उनकी बात अलग, लेकिन जो पुरुषार्थी अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। भविष्य और वर्तमान समय प्रति विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अब पुरानी दुनिया के परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन सर्व पिछले और अब के हिसाब किताब चुकतू होने की मशीनरी अब तीव्र रूप से प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। चाहे तो 63 जन्मों के, चाहे अब के माना ब्राह्मण बनने के बाद जो 100 गुना बोझ चढ़ाया है, चाहे अब के। अभी तक तो चलता था, लेकिन अब तीव्र गति से, और जो अभी भी हो रहे हैं, इधर तुरंत कर और इधर थपाड़ा खा। अभी के क्या कहेंगे? अगर अभी भी अलवेलापन है, श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत सजा। ये समय का रूप है, क्योंकि कर्मों का फल मिलने की सीजन अब फुल फोर्स में चलनी है। अब अंतिम कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष। तो अभी फुल फोर्स से, इसका मतलब जो रहे हुए हमारे हिसाब किताब हैं कर्म भोग के रूप में, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिन आत्माओं को संपन्न बनना है, या तो योग बल है, साथ में कर्म भोग भी अगर चुकतू हो रहा है, तो क्या कहेंगे? अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं, या कोई बहुत अनर्थ हो गया, कर्म भोग आ गया, तो अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि स्वयं को पहले देखें। माना अगर कोई श्रीमत का उल्लंघन नहीं हो रहा, मुरली में जो जो डायरेक्शंस दी हैं नहीं हो रहा उल्लंघन, तो फिर भी कोई कर्म भोग है, तो इसका मतलब हल्के हो रहे हैं। उनकी बात नहीं जो उल्लंघन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण श्रीमत पे चलने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन उल्लंघन भी कर रहे हैं, उनकी तो बात ही मत पूछो। लेकिन जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से, बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं, अगर उनका भी कोई 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो वो हल्के हो रहे हैं। तो अब फुल फोर्स से चलनी है। इसलिए अनेक प्रकार के भूतों का वार होता रहेगा। कितने तरह के भूत हैं ये? 5 तरह के भूत हैं। अगर योग बल है, तो आत्मा अपने जो अनेक जन्मों के संस्कार है उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेती है। उनमें कोई ऐसा भूत नहीं आ सकता जो विघ्न रूप बने। तो अनेक प्रकार के दोष का भूत, जैसे संग दोष, अपने व दूसरों के संस्कारों के वातावरण के दोष का भूत, अशुद्ध आत्माओं की छाया का भूत, ये बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो शरीर छोड़ के चली गई हैं, उन रिश्ता, दिल शिकस्त होने का भूत, ये बहुत बढ़िया भूत है।
अक्सर क्या होता है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं क्या होते हैं, दिल शिकस्त होते नहीं होते, उमंग सा गायब हो जाता है। बुद्धि से राइट रॉन्ग को ना समझने के कारण जीवन में खुशी संतुष्टता की प्राप्ति की अनुभूति ना होने के कारण उदासी नीरसता का भूत व स्वयं को असहारेपन व अकेला समझने का भूत, ढेर सारे भूत हैं। आदि आदि अनेक भूतों से अपने वश में लाने का प्रयत्न करेंगे। ये अनेक तरह के भूत हैं, किसी न किसी क्या करेंगे, हाँ। और लास्ट ट्रायल नहीं करना चाहिए, उनको मालूम है 4 वर्ष के बाद तो कुछ बचना ही नहीं है हमारे हाथ में। बचे खुचे वो ब्राह्मण बनेंगे जिनको 14 साल की सजा है, कोई को 10 साल की सजा, उनके ऊपर उनको भी मज़ा नहीं आता। उनको फटकाने में किनको मज़ा आता है, भूतों को है? जो महारथी इनको फटकाने में मजा है, ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं, थपाड़े खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, उनके कर्म ही ऐसे हैं। लेकिन इनको फटकाने में मजा आता है जो बड़े बड़े महारथी हैं, इनको मालूम है छूटने वाले हैं। चिंदी से भी क्या डर जाते हैं, चिंदी को क्या समझ लेते हैं, इतने बड़े महारथी। इसलिए इन एडवांस बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि कोई भी संकल्प को कर्म में लाने से पहले आदि मध्य अंत को स्वयं सोच समझ व कोई श्रेष्ठ आत्मा का साकार में सहयोग ले, कर्मों की गति को समझ व बाप दादा द्वारा वेरीफाई करा के फिर कर्म में लाओ, तो माया के वश हो उल्टे कर्म करने का अल्पकाल का जोश रूहानी होश में बदल जाएगा। और अगर मनमत पे करते रहेंगे, कितनी सजाएं हैं, ऐसे ऐसे कर्म भोग जिनका कोई इलाज ही नहीं है लंबे समय तक। इसलिए वेरीफाई करा लेना ठीक है, या जो मन मत में आया वो करने लग पड़े। ये ज़्यादा कचरा किनकी बुद्धि में है, सबसे ज़्यादा कनिष्ठ इस मामले में कौन है? किनकी बुद्धि में है सबसे ज़्यादा ये कचरा, जो वेरीफाई भी नहीं करवाएंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते ही मारते। बोलो, और सन्नाटा से खींचा हो गया। ये जो बिच्छू टिंडन है एडवांस पार्टी वाले, हाँ, ये महा हरामखोर हैं। हाँ, इनकी बुद्धि सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा, इसलिए तो टिंडे हैं, इनको काट काट के अचार ही डालने सही में, ऐसे हैं ये। वेरीफाई कभी नहीं कराएंगे। तो क्योंकि कई बच्चे त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित ना होने के कारण जिन साधनों द्वारा कर्मों से व जीवन से छूटना समझते हैं वह छूटना नहीं, लेकिन लाख गुना अनेक बार की जीवन बंध स्थिति व कर्म बंधन की फांसी पर लटकने का कर्म नहीं है, लेकिन कड़ा विकर्म है। यह समझ नहीं सकते। वो सोचते हैं चलो है कोई हिसाब किताब, छूट जाएंगे। अरे तो बहुत बड़ी फांसी लगा रहे हैं, बार बार छूट नहीं जाएंगे। हाँ, कहते हैं ना कि अगर हिसाब किताब चुक तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना बुद्धि में इनके ज्ञान है ना कि अगर हिसाब किताब है तो चुक तो करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये जो फांसी लगने वाली हैं तो ये समझ में आएगा। अरे चुकतू करना पड़ेगा, योग बल के द्वारा चुकतू करना होता है या भोग बल से चुकतू करना होता है? कैसे कहते हैं चुकतू करने का? तो यह समझ नहीं सकते, इसलिए ज्ञान स्वरूप होकर हर कर्म करने से वर्तमान और भविष्य सरल और उज्जवल होगा। बाप दादा बार बार बच्चों को स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बना रहे हैं और फिर से याद दिला रहे हैं कि संगम के हर सेकंड और संकल्प की अनगिनत कमाई को अपने ऊंचे ब्राह्मण जीवन और ब्राह्मण कुल के महत्व को कभी मत भूलो। ये जो लास्ट समय है, इस संकल्प का हर सेकंड का कितना बड़ा महत्व होगा।
अगर पूरे कल्प की शूटिंग हो जानी है ये 14 वर्ष में 5,000 दिन, तो क्या कहेंगे, एक दिन एक वर्ष के बराबर। हर दिन जो याद की मेहनत कर रहे हैं, कितनी सुंदर शूटिंग कर रहे हैं, मेहनत, एकाग्रता की बात नहीं, जो मेहनत भी कर रहे हैं, कितनी सुंदर शूटिंग। तो क्योंकि देवताई, मत भूलो, बाप दादा के साथ साथ अपने अमूल्य जीवन और श्रेष्ठ संगम के समय के सदा गुण गाते खुशी में नाचते चलो, क्योंकि देवताई जीवन से यह ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत श्रेष्ठ है, जो आज तक आपके नाम वाले ब्राह्मण भी अंत तक पूजे और महान माने जाते हैं। आज तक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपने स्वाभिमान को मत भूलो मत। ऐसे सदा हर्षित, सदा उमंग उत्साह में रहे, अन्य का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले मुरब्बी बच्चों, सपूत सकीलदे बच्चों को याद प्यार। दूसरा संदेश है 14/10/83, निर्विघ्न बनने का साधन सेवा। ब्रह्मा बत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं की याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची, तो बाप दादा ने नैनों द्वारा वरदानी दृष्टि देते, मधुर मुस्कुराहट से मिलन मनाते सर्व का याद प्यार स्वीकार किया और मधुर बोल बोले, बच्ची क्या संदेश और समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आजकल तो सब बच्चे साकार मिलन के दिन गिन रहे हैं और साथ साथ सेवा भी देश विदेश में चारों ओर जोर शोर से चल रही है, क्योंकि विदेश में हमारे विशेष भाई बहन गए हुए हैं और भारत में इस समय भी बहुत उत्सव है, इसलिए सब विशेष चांस ले रहे हैं। याद और सेवा दोनों लहरें चारों ओर हैं। बाप दादा बोले, बच्ची बाप दादा बच्चों की सेवा देख सदा हर्षित होते कि कैसे तन मन धन और समय लगाकर विश्व सेवा में उमंग उत्साह से चल रहे हैं। यह सेवा का साधन ही निर्विघ्न बनाने का साधन है, लेकिन सेवा की हलचल में रहते, याद की अचल स्थिति में स्थित रहते हैं, तो स्वयं तथा सेवा में और सदा सफलता का अनुभव होता है। बाप दादा तो बच्चों को सदैव संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए इशारा देते ही रहते हैं। अभी भी सेवा में रूहानियत और अलौकिकता, धारणा रूप की चमक और न्यारे तथा प्यारेपन के निमित्त भाव की झलक का चमत्कार और बढ़ाना, इस रूहानी चमत्कार से ही जय जयकार होगी। रूहानियत हो और अलौकिकता हो। अब तक सेवा द्वारा तीर तो लगता है, लेकिन वह दिमाग तक ही जाता है, दिल पर नहीं लगता, इसलिए घायल होते हैं, लेकिन मरजीवा बन बाप के नहीं बनते। अब ऐसा बल भरो जो बलि चढ़ जाएं। फिर भी कई बच्चे अच्छे भी हैं और सभी बच्चे मोहब्बत से मेहनत करते हैं, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। ऐसे कहते हुए बहुत स्नेह रूप से बाबा देख रहे थे, तो इतने में क्या देखा, ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा बाबा के सामने इमर्ज हो गई और बाबा देश विदेश के सभी बच्चों से सन्मुख मिलन मना रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि जब फॉरेन के बच्चों पर पड़ी तो बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और बोले,
बच्चों के अति स्नेह और दिल के समाचार बाबा के पास पहुंचते रहते हैं। रूह रिहान में भी बहुत मीठी मीठी सच्ची दिल की बातें बाप से करते हैं। सेवा में भी दिल व जान, सिक व प्रेम से चलते रहते हैं। अब तो भारत से गए हुए महावीरों ने और ही सोने में सुहागा भर दिया है। बहुत अच्छी अथक स्नेह तथा लगन से सेवा कर रहे हैं और करा रहे हैं। बाप दादा मन से मुख से ऐसे दिलरुबा बच्चों को, हर एक को नाम सहित निर्विघ्न भव, फरिश्ता भव, सहज योगी, स्वतः योगी भव के वरदान दे रहे हैं। जीते रहो, उड़ते रहो, ऐसे कहते हुए बाबा विशेष अपनी जानकी दादी, जगदीश भाई, निर्वैर भाई तथा मनोहर बहन को दिल से वरदानों भरी मुबारक दे रहे थे और साथ में अपनी चंद्रमणि दादी, रमेश भाई और उषा बहन को भी प्यार दे रहे थे। ऐसे मिलन मनाते हुए भारतवासी बच्चों की ओर देखा और हरेक को मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मनाते बोले, भारत के बच्चों का भाग्य कितना बड़ा है, जो भाग्य विधाता को भी साकार में भारत में बुला लिया। भगवान भी कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख देख हर्षा रहे हैं। भारत में भी सेवा की लगन बहुत अच्छी है। भारत के वारिस बच्चों ने अनेकों को वर्षा दिलाया और दिलाते रहेंगे। बाप तो हर बच्चे के गुण गाते रहते हैं। अब देश विदेश के सभी बच्चों प्रति एक और आश बाप की है कि विश्व में बेहद बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की सेरेमनी की डेट कब निश्चित करते हैं? कौन सी सेरेमनी? विश्व में बाप की प्रत्यक्षता। अभी जो चल रही थी मुरली, उसमें भी क्या था? परमात्म प्रत्यक्षता बम। वो अभी तक फूटा नहीं, क्योंकि बाप को बच्चों की दुखमय, दर्दमय हालत देख रहम आता है। कब तक यह सहन करते रहेंगे? ये समाचार कहाँ का है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया का। उनको भी तो इंतजार है, कुछ सच्चाई तो सामने आए। तो क्या बाप बच्चों की दिल में रहम की लहर नहीं उठती? क्या आप बच्चों के दिल में या साक्षियों के देख रहे हो? बेहद के परिवर्तन का उमंग नहीं उठता? हे देवी और देव, आपको देव पुजारियों की पुकार नहीं सुनाई देती? झूठ के राज में सच्ची भक्त आत्माएं कितनी दुखी हो रही हैं। वह दुख की आवाज नहीं आती। इसलिए बच्चे, अब सुख के राज तिलक की सेरेमनी मनाओ। क्या कहा? सुख के राज तिलक मना। वो राज तिलक जब होगा तो सब वहां क्या हो जाएंगे? सब सुखी, कोई दुखी नहीं होगा। प्रत्यक्षता का झंडा लहराना और बाप का बच्चों को विश्व के राज का तिलक देना और साक्षी हो देखना। तो बोलो, राज तिलक का दिन कब लाएंगे? सर्व को सुखी बनाने वाला वरदानी विश्व कल्याणी रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे? ऐसे बहुत मीठे मीठे बोल, दिल को आकर्षित करने वाले बोल बोलते हुए बाप दादा सन्मुख एक एक को
सर्व शक्तियों की लाइट और माइट दे रहे थे। बाद में बाप दादा ने विशेष अपनी प्यारी दादी जी को सामने बुलाए, अपनी बाहों की माला पहनाए, गोदी के झूले में झुलाए, मस्तक पर होली हस्त घुमाते हुए बोला, बच्ची बाप समान साकार सैंपल स्वरूप है। किसके लिए बोला? लो, किसके लिए बोल रहे हैं? ऊपर क्या बोला? और कौन सी जी दादी को लाया ले गोदी में? अरे बाप, हाँ ठीक है। क्यों नहीं जचती नहीं है? तूने सोचा दीदी को लाना चाहिए था ऐसा? हाँ? बाबा की चाबी से चलने वाली चैतन्य महान मूर्ति है। किसकी चाबी से? जितनी चाबी भरते हैं, क्या बोला अव्यक्तवाणी में 2007 के आसपास एडवांस में क्लैरिफिकेशन दिया। किससे हाथ मिलाया? माना फटकाने वाली आत्मा है ना? नहीं फटकाती है ना? नहीं फटकाती, बोला ना एडवांस में। तो क्या करते हैं? बच्ची को चाबी भरते हैं। इसलिए सदा फ्रेश फरिश्ता है। उसके साथ अन्य अनन्य बहनों को भी बाप दादा ने विशेष स्नेह से पास बुलाया और बहुत बहुत स्नेह के सागर में समा दिया। बस आज तो सन्मुख मिलन मेला ही वतन में था। बाबा बोले, किस किस को बुलाऊं, किस किस को खास याद करूं? एक एक बच्चा एक दो से प्रिय है, इसलिए सभी से विशेष स्नेह और प्यार है। इस प्रकार सभी की याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति।